मेरे प्यारे छात्रों, आज हम सूरदास जी के द्वारा रचित पद पढ़ाएंगे आप लोगों को। ये परीक्षा में आने की इसकी संभावना 100% है। आप लोग ध्यान से सुने। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। अब ये पद जो है हमारा, इससे संबंधित परीक्षा में इसका संदर्भ पूछेगा, प्रसंग पूछ सकता है, अर्थ पूछेगा और काव्यगत सौंदर्य भी पूछेगा। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं इसका संदर्भ क्या है। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद, प्रस्तुत पद अपने शब्दों में लिखना है, जैसे आप लिख पाए, जैसे सरल हो। पद्यांश में क्या, इसमें संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूर सागर नामक ग्रंथ से, हमारी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी है उससे अवतरित है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूर सागर ग्रंथ के पद नामक शीर्ष से अवतरित है, जिसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। ठीक है, और महाकवि सूरदास जी भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कवियों का मान सम्मान किया जाता है। जी लगा सकते हो उनके नाम के बाद में, श्री लगा सकते हो, पहले महाकवि लिख सकते हो। ठीक है, जितना भी आप उनकी प्रशंसा कर पाओ, जितना भी आदर सम्मान दे पाओ। अब देखिए, अब आप लोग देखिए इसका अर्थ क्या है, व्याख्या। सबसे पहले संदर्भ तो हमने बता दिया, फिर इसका प्रसंग क्या होता है। प्रसंग का मतलब होता है कि थोड़े शब्दों में बताना है आप लोगों को, हल्का सा अर्थ बता देना है कि ये क्या कहना चाहता है कवि इसमें, और उसके बाद में व्याख्या में संपूर्ण अर्थ हम बताते हैं। तो इसमें कवि कह रहा है कि चरण कमल बंदों हरिराई। इसमें कवि, महाकवि श्री सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अर्थात इस पद में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन किया गया है। बस इतना ही लिखते हैं, ये हमारा प्रसंग हो गया। प्रसंग हो गया। उसके बाद में हम अर्थ लिखते हैं, व्याख्या हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट उसका अर्थ हम लिखेंगे। देखिए, सुनिए। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण रूपी कमल। देखिए, चरण कमल लिखा है, कमल रूपी चरणों की। ठीक है, कवि कहता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है,
जो हमारे जो हरि राई, राई का मतलब होता है राजा, क्या होता है राजा, उनको राजा मानते हैं, यानी कि परम पिता परमेश्वर राजा जो होता है महान होता है, ऐसे राजा, ठीक है, राजाओं की भी राजा, ठीक है, महाराजा महाराजाओं के भी महाराजा, मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ठीक है, अगला देखिए, अगली लाइन में क्या लिखा है, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, कि उनके चरण कमलों की इतनी महत्ता है, इतनी महत्ता है कि उनके चरण कमलों की कृपा से, अर्थात उनकी कृपा से पंगु गिरि लंघै, पंगु माने होता है लंगड़ा, और गिरि माने होता है पहाड़ पर्वत, लंघै माने लांघना, उनकी कृपा दृष्टि से सारे असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत को लांघ जाता है, लंगड़ा व्यक्ति क्या कभी पर्वत को लांघ पाएगा? नहीं, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि से, उनके चरण कमलों की महिमा से क्या होता है, एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। ऐसे लिखना है। दूसरी चरण में क्या है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और उनकी कृपा से अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाए, माने दर्शन होने लगता है, यानी दिखाई पड़ने लगता है। समझ पा रहे हो? अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। और देखिए, और क्या संभव कार्य संभव हो सकता है उनकी कृपा दृष्टि से? देखिए, बहिरो सुनाए गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति जो है उसको सुनाई पड़ने लगता है, जिसको सुनाई नहीं देता है बहरे व्यक्ति को, उसको बहुत अच्छी प्रकार से सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग माने होता है गूंगा, और गूंगा व्यक्ति कौन होता है? जो बोल नहीं पाता है। पुनि बोले यानी गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक व्यक्ति जो होता है, रंक का मतलब होता है फकीर, गरीब, निर्धन, जिसके पास कुछ न हो, भिखारी समझ लीजिए। वो व्यक्ति उनकी कृपा मात्र से सिर छत्र धारण करके, छत्र क्या होता है? मुकुट होता है नहीं कि सिर पर राजा की भांति छत्र धारण करके चलता है, अर्थात राजा अमीर होता है, धनी होता है, उनकी कृपा से एक गरीब से गरीब व्यक्ति क्या होता है? सिर पर छत्र धारण करके चलता है, अर्थात वो अमीर हो जाता है। देखिए, और बाद में क्या है, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी कहते हैं अंत में कि ऐसे करुणामय स्वामी की, अर्थात श्री कृष्ण भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। ये तो हो गया अर्थ, व्याख्या हो गई। आप लोग आराम से एक एक शब्द का अर्थ निकाल करके अपने शब्दों में उसमें परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर पूछता है कि इसमें अलंकार कौन है, और अलंकार कौन है, और क्या पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है? इसमें काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पूछेगा, तो काव्यगत सौंदर्य में क्या क्या पूछ सकता है? उसमें दो तीन चीजें आप याद कर लीजिए, लिखनी है। इनके जितने भी पद हैं वो सारे के सारे पद, उसमें भाषा कौन सी लिखेंगे? उसमें भाषा जो है
ब्रजभाषा लिख देते हैं। ठीक है, इनके पदों में भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा है। और इनकी शैली क्या है? इनकी मुक्तक है। छंद, छंद जो होता है इनका छंद, उसमें क्या लिखेंगे? गेय, यानी गेय का मतलब होता है गाने वाले छंद हैं। ठीक है, और इसमें रस कौन सा लिखेंगे? रस भक्ति रस लिख देंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति भाव इनके पदों में बहुत अधिक है। ठीक है, और अलंकार लिख सकते हैं, चरण कमल बंदो हर। चरण कमल से हमें क्या प्राप्त होता है कि इसमें ये दिखाई पड़ता है हमको कि चरण रूपी कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरणों की वंदना की जा रही है। अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है, और से अलंकार है, कई बार कई शब्द प्रयोग हुए हैं। अनुप्रास भी लिख सकते हो और पुनरुक्ति प्रकाश भी लिख सकते हो, वैसे रूपक भी है। ठीक है, और इसमें एक लाइन में और लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है। ठीक है, कवि का भक्ति भाव अनुकरण करने के योग्य है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो इसमें। तो हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के समझ में भली भांति आ गया होगा, और यदि परीक्षा में ये पद आता है तो आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।